नया पेज, नई शुरुआत, शुरुआत एकदम नई करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मेरे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब पहले समझें। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, या इसी के और बहुत सारे मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑक्सीडेशन का पैटर्न समझा रहा हूं, अक्सर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लुक एट बोर्ड, ऑक्सीडेशन पैटर्न, ठीक है। दो पैटर्न, इट्स जस्ट ए ट्रेंड, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इस तरीके से ट्रेंड चलता है, ओके। लाइक स्टार्टिंग विद RCH2OH, सारे लोग देखना अच्छा लगेगा। अगर हमारे पास अल्कोहल है तो हम देखें इस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, ओके, RCH डबल बॉन्ड। आपको ऐसा लगेगा तुमने यहां से H और यहां से H हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया है। मेरे भाई आप इसे और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड आ जाएगा, और अगर ड्रास्टिक कंडीशन में आप इसे और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये CO2 में चला जाएगा, ड्रास्टिक कंडीशन में। ये ऑक्सीडेशन का सेंस है मेरे भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, लाइक इफ यू आर डीलिंग विथ 2 डिग्री एल्कोहल, सारे लोग देखो, इफ यू आर डीलिंग विथ 2 डिग्री एल्कोहल तो HH हटाओ एंड आपको क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, इसे भी ड्रास्टिकली करते हैं तो एसिड एंड सो ऑन चलता रहता है। मजेदार चीज आप देखना चाहते हो, यू वुड गेट कि 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये H नहीं है। तो मेरे भाई यानी कि इस H का कोई रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इस H का। आइए, ये कोई नया अजूबा नहीं है। आपको एसिड या एसिड डेरिवेटिव मिलता था तो LAS से क्या लाते थे तुम रिड्यूस करके? अल्कोहल। कार्बोनाइल मिलता था तो क्या लाते थे? अल्कोहल। तो मेरे भाई अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, अब हम ये पढ़ेंगे। देख लो, बहुत आसान है। ये दिया, इस पर क्या क्या डालकर वो बना सकते थे, हमने जितना पढ़ा। LAH B2H6 सीधा अल्कोहल बनेगा, खट्टाक से बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। लाइक ऑक्सीडेशन में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। लाइक आपको C डबल बॉन्ड C, ये मेरे भाई ऑक्सीडाइज हो जाए। एल्कीन, ये भी ऑक्सीडाइज होता है। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो सब ऑक्सीडाइज हो सकता है। तुम हो कि मानते नहीं, तुम इसे भी तोड़ डालो। इसे तोड़ डालोगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीडेशन पैटर्न मिलेगा। और आप सेम तरीके से आगे चल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। C डबल बॉन्ड O यहां था, उसके आगे ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। एसिड नहीं मानोगे तो CO2। मेरे भाई अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां से चालू करेगा और कहां तक ले जाएगा, ये उसकी खुद की औकात, बोले तो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई ये माइल्ड है तो ये यहां से यहां ले जाकर छोड़ देगा, ये स्ट्रांग है तो यहां से यहां ले जाकर छोड़ देगा, ये महा स्ट्रांग, वो अलग चीजें, वो सारी चीजें वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा स्ट्रांग है। जैसे आपने LAH और SVH का दिमाग में रखा है कि LAH बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि भैया देखो LAH भी रिड्यूस करने गया, SVH भी रिड्यूस करने गया। तो मेरे भाई दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी LAH SVH में, रीजेंट्स के इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग टेंडेंसी अलग अलग है, इसलिए उनका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन या सिलेक्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट।
मैं जो आपको बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन ईच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप, मैंने बोला इन ईच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो अगर मैं यहां पर अपनी बात रखूं तो RCH2OH ने यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। फिर यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। फिर यहां से यहां जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दिस थिंग इज वैलिड एवरीवेयर। यहां से यहां तक जाते समय इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। एंड भरोसा करो मेरे भाई, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ओके, एंड एवरी स्टेप 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एंड रिवर्स इज ऑलवेज ट्रू। अभी तक हम जो कर रहे थे दैट वाज रिडक्शन। इन एवरी रिडक्शन एक रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें तुमने इससे ये बनाया था। टेल मी द नेम जिससे CO2 से एसिड बनाया था। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। महा इंपॉर्टेंट था। CO2 पर RMgX RCOOH बना था। मेरे भाई रिवर्स भी वैलिड है। CO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, CO2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, ये चले अगर हम कैसे मान लें? आपने बोला तो हम मान लें। अबे डैश मानना नहीं है, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मन की आंखों से देखो दिख रहा है। चले अगर मन की आंखें किधर मिलती? ओके मेरे भाई, यू कैन इजिली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू कैन फाइंड इट कि कितने इलेक्ट्रॉन छूटे हैं। चलो कहां करें, किस जगह करें? चलो पहले यहां कर लेते हैं, ठीक है। R जो है, R को मैं कार्बन मान रहा हूं, R को मैं क्या मान रहा हूं? C। R जो है उसमें कार्बन है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। हाँ, तो देखिए कार्बन से जुड़ा है, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन के 1 H के रिस्पेक्ट में कार्बन पे 1 माइनस, 2 H के रिस्पेक्ट में 2 माइनस, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन होगा पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन पे आएगा 1 प्लस। तो मेरे भाई क्या बुद्धि लगी क्या? नेट कितना हो जाएगा? 2 H की वजह से -2, 1 ऑक्सीजन की वजह से +1। तो नेट क्या है इस पर बताओ? नेट क्या है? बोलो भैया, मुंह खोलो। इट्स माइनस, मजा नहीं आ रहा है इससे लिखते हैं येलो से। इट्स -1, ठीक है। अच्छा, अब -1 से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए तो ये -3 है। चेक कर लो, चेक करो। H की वजह से क्या आएगा बताओ? H की वजह से क्या आया होगा? -1। और O की वजह से क्या, सॉरी +1 होगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। O क्या हो गया बताओ? +2। मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, निकालने हैं अपने को। ये नेट चार्ज क्या आया बताओ? नेट चार्ज क्या आया? ये +1। मेरे ख्याल से आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तभी तो +1 आएगा। चला कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन हटाने गधे, माइनस हटाओगे तो वहां +2 आएगा। +2 और -1 +1 हो जाएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और हटाओ, देखो वहां +3 आ रहा है। अब चेक कर लो यार, आया? देखो डबल बॉन्ड हो, इसकी वजह से आएगा +2, इसकी वजह से आएगा +1। कर लोगे ना भाई? इट्स अ वेरी वेरी इजी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा क्या है, जैसे मैंने R यहां सडनली हटा दिया है, R यहां सडनली हटा दिया है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी गड़बड़। बट रिएक्शंस में कोई भी रिएक्शन आएगी यू वुड गेट 2 का ही चेंज। चलो यहां देखते हैं एक बार मान लेते हैं सारे कार्बन है, एक बार मान लेते हैं सारे कार्बन है, तो यहां क्या होगा? 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 0 होगी।
कार्बन 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 कार्बन, इसकी वजह से क्या आएगा +1 +1। देखो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 आ गया, दिस इज +2। हेलो, दिस इज +2। सिमिलरली आप देख सकते हैं कार्बन किस पर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कार्बन किस पर आ जाएगा +2, और ये वाला किस पे आ गया +2। तो नेट क्या है +4, नेट क्या है +2। तो वो आपको आराम से दिखेगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन हम 3 सेगमेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्लियर। एंड फर्स्ट सेगमेंट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, उसे पूरा पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अगली क्लास में हम चालू करेंगे। वो खत्म होगा तो हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5, 7, 8 रिएक्शंस मिलेंगी मजेदार। वो खत्म हो जाएगा तो हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये 3 सेगमेंट होंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। ऑक्सीडेशन खत्म होने के बाद आपका एक नेम रिएक्शन सेगमेंट होता है 3 से 4 लेक्चर का। आफ्टर दैट फिर बहुत ग्राफ जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा आराम से, फिर बहुत ज्यादा हल्के हल्के चैप्टर से, बहुत ज्यादा वो नहीं, आखिरी में जाके फिर वो एरोमेटिक और बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रीजेंट को आप टारगेट करें, उसे अच्छी तरीके से दिमाग में रखें, उसकी खासियत को, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन को अपनी जगह करते रहे, रिडक्शन को अपनी जगह करते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहना है। गुड। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बेसिक्स वो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, और आज हम चालू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था 3 डिफरेंट चीजों को हम ऑक्सीडाइज करने वाले हैं, एक मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को, उसके बाद हम करेंगे अल्कोहल्स को, और उसके बाद करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। सो लेट्स स्टार्ट इट। आओ बच्चों सारे, हम चालू करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। मेरे भाई कई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हम आज से पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में। सो फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट बोर्ड एवरीवन, दैट इज ग्लाइकोलाइजेशन। क्या है मेरे भाई? ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोलाइजेशन का मतलब मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल। क्या आपको पता है विसिनल डायोल क्या होता है? विसिनल डायोल पता है क्या होता है? ये होता है मेरे भाई आजू बाजू OH, आजू बाजू OH। अगर आप विसिनल डायोल बना रहे हैं, ठीक है, ये विसिनल डायोल है, इसी को हम ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज ग्लाइकॉल, इज नोन एज ग्लाइकोलाइजेशन, इज नोन एज ग्लाइकोलाइजेशन। इसे हम ग्लाइकोलाइजेशन बोलते हैं इस फिनोमेना को। तो देखो मदरबोर्ड पर मान लीजिए आपने यहां पी डाल दिया, पी डाला पी, और बन गया है ये ग्लाइकॉल। तो आप कहोगे ऐसा क्या था पी में जिसने इसे ये बना दिया? मेरे भाई मैं पी से आपको मिलवाता हूं, आइए मुलाकात करिए। पी में बी, पी क्या क्या हो सकता है देखें, ABCD, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, हम आपको अलग अलग पी बताएंगे। लाइक पी आप ये भी ले सकते हैं, सारे लोग देखिएगा। ये है आपका कोल्ड, कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर है, डाइल्यूटेड, एल्केलाइन, केमिनोफोर। मेरे भाई सारे लोग सुनना, कोल्ड, डाइल्यूटेड, एल्केलाइन, केमिनोफोर, 4 चीजें हैं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं। इसे प्यार से हम बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बेयर्स रीजेंट।
मेंस वेंस के एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है बेयर्स रीजेंट क्या होता है, वो होता है कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन केमिनोफोर। मेरे भाई ये लेना है, और सारी चीजों में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो है ही, सारी चीजों में क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप ये लेते हैं पी की जगह बेयर्स रीजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये मिलेगा आपको। चलिए सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, और वही है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये केमेनोफोर जैसा ही तो है, OSO4 केमेनोफोर, द रिजेंबल्स अ लॉट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड, सी की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सी भी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। ये है बाय यूज ऑफ पर एसिड। हमने एक पर एसिड लिया है RCO3H, लुक एट बोर्ड, RCO3H फर्स्ट एंड सेकेंड वही हाइड्रोलिसिस, सेकेंड वही हाइड्रोलिसिस। सारे लोग देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 ही रीजंस यहां लिखे हैं, देख लें आप लोग। ये देखिए महा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख लें, ए और सी, ए और सी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसे महा इंपॉर्टेंट माने। ये पक्का पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ए और सी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो एक और रीजेंट है डी, वो है एल्केलाइन, एल्केलाइन H2O2, एल्केलाइन H2O2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई अक्सर ये 4 चीजें जो हैं ये हमारे काम आती हैं। चलिए एक एक करके कर रहा है, एक एक करके हम इसे समझने वाले हैं। एक और देख लोगे, कई जगह ऐसा होता है बाय Ag+O2, Ag+O2 and again followed by hydrolysis, again followed by hydrolysis। सेम ही काम है यार, कुछ नया नहीं मिलेगा। अभी आप एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम करेंगे बेयर्स रीजेंट। याद रखना ये चारों नहीं लेने, 5 नहीं लेने एक साथ। ये लोगे उससे भी हो जाएगा, ये लोगे उससे भी हो जाएगा, ये लोगे उससे भी हो जाएगा, ये लोगे उससे भी हो जाएगा। आइए तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोलाइजेशन बाय बेयर्स रीजेंट, बेयर्स रीजेंट। एक बात सारे लोग याद रखना, एक बात सारे लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में इतना बड़ा बेयर्स रीजेंट नहीं लिखा जाता। कोल्ड डाइल्यूटेड एल्केलाइन केमिनोफोर इतना बड़ा नहीं लिखा जाता। इसमें क्या करते हैं, केवल कोल्ड केमिनोफोर लिख देते हैं। कोल्ड केमिनोफोर तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। केमिनोफोर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिखा है, कोल्ड केमिनोफोर मान लीजिए, वो अपना काम करेगा। मेरे भाई दरअसल केमिनोफोर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो एल्कीन से एल्कोहल पर रिएक्शन नहीं रोकेगा, वो और आगे ले जाएगा इसे खींचकर। इसलिए केमिनोफोर को माइल्ड कंडीशन में यूज करते हैं, कोल्ड कंडीशन में, ताकि वो ऑक्सीडेशन को यहां रोक पाए। समझ में आया या नहीं? क्योंकि हमारा यहां टारगेट ऑब्जेक्टिव विसिनल डायोल ग्लाइकॉल बनाने का है, तो इसलिए हम कोल्ड केमिनोफोर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। आइए मैं आपको बताता हूं, ये है C डबल बॉन्ड C एंड दिस इज व्हाट, कोल्ड केमिनोफोर। एंड कोल्ड केमिनोफोर ने क्या कर दिया, देखो देखो क्या कर दिया, ये OH, ये OH, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। आओ इसकी मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म मेरे भाई, ये है एल्कीन, ठीक है। ये केमिनोफोर, केमिनोफोर कैसा होता है, Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ओके ओके ओके, यहां आया है बेटा ओके, केमिनोफोर है, केमिनोफोर ओके आया है। आप अगर देखें तो ये बॉन्ड इस तरीके से पोलराइज होगी, O पर माइनस और Mn पर प्लस। बताओ यहां के माइनस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, माइनस और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या लगेगा, रिपल्सन। बताओ यहां के माइनस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स
इधर पोलराइज होंगे। क्या आपको दिखा कि इस तरीके से साइमल्टेनियसली ये अप्रोच करके एक 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट देने वाले हैं, एक 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट देने वाले हैं। देखो मगर बोर्ड पर, ओके, देखो मगर बोर्ड पर, ओके, लुक एट, ओके इज देयर। मेरे भाई ये बन गया है, आपको पता है। इसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। जल है कि मानता नहीं, हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करोगे तो भाई साहब ये एमएन ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो गई, तो बनने वाली चीज देख सकते हैं, विसिनल डायोल, ग्लाइकॉल। और मेरे भाई तुमको मालूम है दोनों OH सेम साइड से ऐड हुए हैं, दोनों OH सेम साइड से ऐड हुए हैं। तो मेरे भाई हम इसे क्या बोलेंगे, कैसा ग्लाइकोलाइजेशन है ये? सिन ग्लाइकोलाइजेशन है। देख सकते हैं आप नोट में, हम इस बात को खुले तौर पर लिख सकते हैं, ये कैसा ग्लाइकोलाइजेशन है, सारे बोलो, ये सिन ग्लाइकोलाइजेशन है। नोट में हम इस बात को लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिन ग्लाइकोलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्या आपने देखा है कि ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। मेरे भाई इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेयर्स रीजन का, जो अक्सर मिस कर ले देते हैं कई लोग अपने दिमाग से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप समझ गए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं इधर से हटाऊंगा, ये पोर्शन हटाऊंगा मैं। ये सारे करेंगे ABCD एक एक करके, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई। आइए, तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि बेयर्स रीजेंट का एक और टैलेंट होता है। बेयर्स रीजेंट ये तो करता ही है, ये 2 पॉइंट हमने नोट में लिखे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेयर्स रीजेंट करता है, जिसपे अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। इट आल्सो ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड्स। ध्यान से देखेंगे, एल्डिहाइड्स इनटू एसिड। तो मेरे भाई ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड में एक बार और करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बेयर्स रीजेंट है इसलिए हमने इसकी बात कर ली, लेकिन याद रखना ये एल्डिहाइड में भी हम एक बार और करेंगे। और ये एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ये रिएक्शन बहुत सारे लोग के दिमाग में नहीं रहती, इसलिए गलती हो सकती है अगर ये पूछा जाएगा तो। इट आल्सो ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड इनटू एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो महा इंपॉर्टेंट। ये दिस इज ऑल अबाउट बेयर्स रीजन, ग्लाइकोलाइजेशन बाय बेयर्स रीजन। मूविंग अहेड विद ग्लाइकोलाइजेशन, सारे लोग देखें, ग्लाइकोलाइजेशन बाय ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। आप देखें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि सब कुछ KMnO4 जैसा है। एवरीथिंग इज लाइक KMnO4। आप देख सकते हैं सब कुछ KMnO4 जैसा है। ये चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड C, बस ऐसा नहीं लग रहा है, यहां ऑस्मियम डाल दो, Mn की जगह ऑस्मियम डाल दो और यहां डबल बॉन्ड O कर दो। मेरे भाई देख लो, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक। आपको सब मालूम है, पूरी कहानी वहीं से चालू हुई है। देखो मगर बोर्ड पर हाइड्रोलिसिस, और कर दी आपने हाइड्रोलिसिस तो बनने वाली चीज फिर से सिन ग्लाइकोलाइजेशन फिनोमेना है। दोनों OH सेम साइड से आएंगे। नोट में मेरे भाई वो बातें बिल्कुल लिख लीजिएगा। ये भी कैसा फिनोमेना है मेरे भाई? सिन ग्लाइकोलाइजेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है।
ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट डिट्टो वही वाला लिख लेना, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। मेरे भाई आपने 2 मेथड्स पढ़े ग्लाइकोलाइजेशन के, एंड इत्तेफाक से दोनों सिन हैं। मेरे भाई हमारे पास कोई ऐसा मेथड भी होना चाहिए जिससे अगर आवश्यकता पड़े तो हम एंटी ग्लाइकोलाइजेशन भी कर सकें। निराश मत होइए, अगला मेथड आपको ये सहूलियत प्रोवाइड करेगा। मैं ये हटा रहा हूं ये वाला सेगमेंट। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहां पर थर्ड सी नंबर पे क्या था, पर एसिड। याद है आपको, ग्लाइकोलाइजेशन बाय पर एसिड। ओके, इट्स अ सी। मेरे भाई ये है ग्लाइकोलाइजेशन बाय पर एसिड। पर एसिड मेरे भाई इसे हम पी रिएक्शन बोलते हैं। पी रिएक्शन मतलब पर एसिड रिएक्शन नहीं, इसका एक नाम है पेरिसिलिव रिएक्शन। क्या नाम है? पेरिसिलिव रिएक्शन। ठीक है, लिख देते हैं, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, आपको एक सीट मिलेगी उसमें लिखी होगी पेरिसिलिव रिएक्शन। पेरिसिलिव रिएक्शन ध्यान से देखना, बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। यह है आपकी एल्कीन, ये इसके एरो के ऊपर है पर एसिड। देखो मगर बोर्ड पर एसिड में 3 ऑक्सीजन होते हैं मेरे भाई, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए इस वाले ऑक्सीजन पर। यही है वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार होता है और ये कर देता है एल्कीन को ऑक्सीडाइज। ये एल्कीन को कैसे करता है ऑक्सीडाइज? देखिए, इपॉक्साइड बनाकर और आपका पर एसिड एक्चुअली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये देख लें सारे लोग, अगर आपकी इस रिएक्शन में वाटर नहीं दिया गया, अगर इस रिएक्शन में वाटर नहीं दिया गया तो आपको इपॉक्साइड पर लाकर रिएक्शन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वाटर दिया गया H3O+, तो मेरे भाई आपको पता है H+ इसे प्रोटोनेट करेगा और फिर वाटर इस एनसीसी को बैक साइड से ओपन करेगा। मैंने बोला था एनसीसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी अटैक से ही खुलता है। यहां प्रोटोनेट होगा, वाटर बैक साइड से अटैक करके इसे ओपन करेगा। एंड आई थिंक समझदार के लिए काफी सारा मेरे भाई एंटी ग्लाइकोलाइजेशन का शानदार उदाहरण है, शानदार एग्जाम्पल है ये आपकी आंखों के सामने। तो लगे हाथ, हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं मैकेनिज्म को, ध्यान से देखना मेरे भाई। बात तब चालू हुई जब ये देखिए, ये एल्कीन और इसे देखें OH OC डबल बॉन्ड OR। सारे लोग देखिए ये, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे बताओ, इसमें स्लाइड पोलराइजेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या है बताइए? C डबल बॉन्ड O में बताइएगा जरा, C डबल बॉन्ड O जो है इसमें बॉन्ड पोलराइज्ड रहेगी, O पर पार्शियल माइनस, C पर पार्शियल प्लस। बोलो रहेगा या नहीं रहेगा? ओके, C का जो पार्शियल प्लस है वो O से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, O पर पार्शियल प्लस चला जाएगा। O का पार्शियल प्लस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपना प्लस इधर भेज देगा। ये O इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपना प्लस इधर भेज देगा। और ये H अपने प्लस को O के माइनस के साथ, क्या समझ गए? ये अपने प्लस को O के माइनस के साथ इंटरैक्ट कराएगा। मेरे भाई ब्लू से बना देता हूं। लेकिन देखने वाली बात क्या है, यहां देखो ये पाई बॉन्ड पोलराइज हुई, मतलब ब्रेक फॉर्म ब्रेक। अगर नोटिस करो तो इसने भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने भी यहां से खींचा। ये ऑक्सीजन
अकेला है, नवजात है, इसकी आजू की भी बॉन्ड टूट गई, इसकी बाजू की भी बॉन्ड टूट गई। मेरे भाई नेसेंट ऑक्सीजन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, और बताइए इसे इलेक्ट्रॉन की होगी सख्त आवश्यकता इस वाले ऑक्सीजन को, तो ये एल्कीन से मांग लेगा इलेक्ट्रॉन, एल्कीन इलेक्ट्रॉन देगा। पोलराइजेशन, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, सही बात है या नहीं? यहां माइनस, यहां प्लस, ये माइनस वाला इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताइए यहां माइनस आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, उसे इलेक्ट्रॉन मिला। तो मेरे भाई अब समझदार के लिए क्या काफी सारा, ये माइनस और ये प्लस। मेरे भाई सारे लोग देखो, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। मैं थोड़ा सा बैक साइड से चल लेता हूं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट मैंने यहीं बना दिया है, तो इसे ऐसा कर लो, ये एरो के ऊपर है, ये एरो के ऊपर है, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और मेरे भाई क्वेश्चन क्या था? C डबल बॉन्ड C, OH OCOR। यहां चाहो तो एरो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, और बताइए ये इधर हो गया, ये इधर, एरो रिप्रेजेंटेशन, ये बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट देख सकते हैं आप, ट्रांजिशन स्टेट देख सकते हैं। मेन चीज देखनी है आपको कि कौन सा ऑक्सीजन ये काम कर रहा है, वो जो मार्किंग की हुई है, ध्यान से देखना। ये है स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। कैसा है? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। आओ वो करते हैं, ब्रेक, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ब्रेक फॉर्म, 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 ब्रेक फॉर्म। है ना मजेदार? तुमने नोटिस किया, ये ब्रेक, ये ब्रेक, नीचे वाला ऐसा टूट के ऐसा निकल जाएगा। बनने वाली चीज को सारे देखो बोर्ड पर, इपॉक्साइड प्लस मेरे भाई HOC डबल बॉन्डो R, सारे लोग देख लो। पेरिसिलिव रिएक्शन में इपॉक्सीडेशन आपकी आंखों के सामने, पेरिसिलिव रिएक्शन में इपॉक्सीडेशन आपकी आंखों के सामने है, देख लीजिए, ये मैकेनिज्म है। दिस प्लस दिस, ये स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आ गया। सोचने वाली बात है कि अभी तक सब कुछ सिन है, अभी तक सब कुछ सिन है। अगर एल्कीन ऐसे पड़ी है तो ऑक्सीजन आकर ऐसे जुड़ गया, या नीचे से दोनों तरफ से अटैक करेगा वो। तो मेरे भाई देखो, अभी ये ऑक्सीजन तो सेम साइड से ही जुड़ा है ना, 3 की रिंग तो वैसे भी सेम साइड से ही बनती है। इपॉक्सीडेशन तो सिन है, लेकिन अब अगर ग्लाइकोलाइजेशन की बात करोगे आप, तो मेरे भाई क्या करोगे? H+ इस पे डालोगे, H+ इस पे डालोगे तो क्या बनेगा? मैं यहां बना देता हूं, क्या बनेगा H+? देखो जरा, सारे लोग देखो, ये बन जाएगा आपका ये प्लस और ये। और अब इस पर कौन अटैक करेगा? अब इस पे कौन अटैक करेगा? वाटर। और वाटर इसे कैसे ओपन करेगा? NCC है बैक साइड से। सोचने वाली बात कुछ और है। क्या वो आपने सोचा ये दोनों साइड से अटैक करेगा? तो इसकी मिरर इमेज भी आ सकती है, वो सब आप देख लीजिएगा। मजेदार बात यह है कि एक ऑक्सीजन तो पर एसिड का है, एक ऑक्सीजन तो पर एसिड का है, ये वाला, और दूसरा ऑक्सीजन जल का है। क्या आपने देखा? एक ऑक्सीजन पर एसिड का है, एक ऑक्सीजन जल का है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो पेरिसिलिव रिएक्शन में आपको दिमाग में रखनी थी। मैं फिलहाल ये सेगमेंट हटा रहा हूं। ये सेगमेंट हटा रहा हूं, महा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर नोट में कुछ बातें लिखूंगा। बताइए, पहला पॉइंट महा इंपॉर्टेंट, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। ये पॉइंट तो सबको ठीक है। एंटी ग्लाइकोलाइजेशन का मतलब है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेकिन इतना प्रोसेस सिन है क्योंकि यहां इपॉक्सी बना है। इस कंपाउंड को इपॉक्सी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे सिन इपॉक्सीडेशन, सिन इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सी तक जाएंगे तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वहां अगर ग्लाइकोलाइजेशन तक जाएंगे तो एंटी होगा। थर्ड पॉइंट, क्या आपने देखा यहां पर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट है, ये स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट है। चलिए
फोर्थ पॉइंट सुनना ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन के दौरान कई सारे पर एसिड्स यूज किए जा सकते हैं, उसकी हम यहां चर्चा करेंगे। पर एसिड्स विच कैन बी यूज्ड, पर एसिड्स विच कैन बी यूज्ड। आओ, एक ये यूज कर सकते हैं जो हमने अभी खुले आम दिन दहाड़े किया है, एक ये यूज कर सकते हैं CF3 CO3H। देख लो सारे, आपको पता है इन सब में यही वाला ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है। मेरे भाई एक और है, वो आप लोग देखें जरा, वो ये है, ये देखिए, इसे देखें। मैं बाकी हटा देता हूं, बाकी सेगमेंट जो है वो मैं हटा देता हूं, रफ कर देता हूं। देखेंगे जरा, ये वाला जो थर्ड वाला एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यही वाला ऑक्सीजन अपने काम का है, आई मीन ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम कई बार ऐसे दिया जाता है MCPBA, इसका नाम कई बार ऐसा दिया जाता है, एरो के ऊपर लिख कर आएगा MCPBA। अब आप कहोगे ये कौन सी चीज है? मेरे भाई इसका नाम है, पूरा नाम है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये यही है। तो अगर MCPBA लिख कर आ रहा तो भी टेंशन नहीं ले, वो यही काम करेगा। तो मेरे भाई आपने पहले पढ़ा बेयर्स एजेंट, इट वाज सिनग्लाइकोलाइजेशन, OSO4 इट वाज सिनग्लाइकोलाइजेशन, एंड पर एसिड पढ़ा पेरिसिलिन, इट वाज एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। महा इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूल जाना, ये याद रखना। अभी हम सबके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, एकदम धैर्य रखिए, टेंशन मत लीजिएगा। 3 हो गए, और बात करते हैं डी का। ग्लाइकोलाइजेशन बाय एल्केलाइन H2O2, एल्केलाइन H2O2। मेरे भाई आइए एल्केलाइन H2O2 पर बात करते हैं। ये हमारी एल्कीन है और ये हमारा एल्केलाइन H2O2 है, H2O2 एंड OH माइनस। मैं आपको बता दूं, यहां भी आपको मिलेगा इपॉक्साइड। क्या मिलेगा? इपॉक्साइड। और इस इपॉक्साइड की कर दो हाइड्रोलिसिस, और अगर हाइड्रोलिसिस करोगे आपको फिर से मिलेगा विसिनल डायोल, बोले तो ग्लाइकॉल। सही है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूम सकता है, आप ऐसे लिखो वैसे लिखो कैसे भी लिखो, दिमाग में आपके इसकी एक्चुअल प्रोसेस होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं कर लेना इसके लिए। और आखिरी वाली है बाय Ag+O2, इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, सेम Ag+O2। मेरे भाई इपॉक्साइड यहां भी बनता है और Ag भाग जाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है इसकी हाइड्रोलिसिस से तुम्हें फिर से मिल जाएगा ग्लाइकॉल। आपने ये देखा कि हम थोड़ा सा नीरस बिहेव कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आखिरी 2 के बारे में, तो दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मेन इंपॉर्टेंट वही पहला और तीसरा महा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसी के साथ वी एक्चुअली कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ एल्कीन। तो ये एल्कीन का फर्स्ट ऑक्सीडेशन है। एक्चुअली हम एल्कीन ऑक्सीडेशन में 2 ही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ चुके हैं पूरा ग्लाइकोलाइजेशन एज अ होल, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं महा इंपॉर्टेंट। तैयार हैं आप उस महा इंपॉर्टेंट चीज के लिए? लेकिन पहले इसे ध्यान से देख लो, ये हटाएंगे और उस नई रिएक्शन का स्वागत करेंगे हम सारे लोग। देख लो सारे लोग, बहुत अभी सब क्वेश्चंस मिलेंगे, खूब सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये बस मैं हटाना चाहता हूं, हटा दो, हटा देते। देखिए अगली रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चैलेंज कर सकता हूं अगली रिएक्शन के बारे में, ऐसा कोई ईयर रहा ही नहीं जब अगली वाली रिएक्शन आई ना हो। आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं, ऐसा कोई साल नहीं गया जब ये रिएक्शन ना पूछी गई हो जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। हर साल इस रिएक्शन के बिना तो पेपर ही अधूरा है।
पीछे वाले सुन रहे हो? इस रिएक्शन के बिना तो पेपर ही अधूरा है। देखिए कौन सी रिएक्शन है मेरे भाई। ये रिएक्शन है सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड दैट इज ओजोनोलिसिस। दैट इज ओजोनोलिसिस। मेरे भाई अगर आप इसके नाम को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा। ओजोन सुना होगा आपने, ओजोन की रिएक्शन कराएंगे, लेकिन लिसिस आखिरी में यह बता रहा है कि हो या ना हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, अल्टीमेटली फाइनल मोमेंट पर सिग्मा बॉन्ड भी कुछ टूटी होगी रिएक्टेंट की और आंसर आया होगा। रिएक्टेंट की सिग्मा बॉन्ड भी टूटी होगी और आंसर आया होगा। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड? बिकॉज लिसिस जहां भी आता है, लिसिस जहां भी आता है वहां सिग्मा बॉन्ड का डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग जरूर इन्वॉल्व होता है। तो ओजोनोलिसिस इज वेरी इजी। करें करें, आ जाइए। तो पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूं। ओके, रिएक्शन ऑफ ओजोन, ठीक है, विद एल्कीन, ठीक है, टू फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ऐसा लगा रहा हूं, एसिड, ठीक है, या CO2। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, CO2, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई दो, इनमें से कोई तीन, इनमें से कोई चार, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है एज ए प्रोडक्ट। याद रखना, रिएक्शन ऑफ ओजोन विद एल्कीन टू फॉर्म एल्डिहाइड, ऐसे लिखते हैं, कीटोन, एसिड एंड CO2, ठीक है, CO2। इनमें से कोई जरूरी नहीं चारों आए, कोई एक आ सकता है, कोई दो आ सकता है, कोई तीन आ सकता है, कोई चार आ सकता है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? अरे आपको पता चलेगा, एकदम सटीक पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए। सही है? ओके, आइए, इज नोन एज ओजोनोलिसिस, इज नोन एज ओजोनोलिसिस। अब भूल जाओ यहां जो लिखा है, अब भूल जाओ जो यहां लिखा है। अब मैं जो बताऊंगा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। भूल जाओ यहां जो लिखा है, अब मैं जो बताऊंगा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैं आपको एक एल्कीन दे रहा हूं, R, सारे लोग देखना, RCH डबल बॉन्ड CR1R2। मैंने एक एल्कीन दी और जानबूझकर मैंने एल्कीन थोड़ी आड़ी तिरछी रखी है ताकि मैं सारे केसेस कवर कर पाऊं, ठीक है मेरे भाई। ये हमने इसमें ओजोन डाल दिया, O3। मेरे भाई यहां मैं अभी बनाऊंगा, कुछ बनेगा। ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। कर लोगे? आइए मेरे भाई, सारे लोग सुनना, ओजोनाइड क्या होता है, कैसा दिखता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल। आंसर बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ओजोनाइड ऐसा दिखता है वैसे तो, R1 R2, बीच की बॉन्ड्स गायब, दो बॉन्ड गायब, एक सुंदर सा घर बनाओ, ऐसे बनाते थे ना अपन ड्राइंग में ऐसा घर। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ये क्या है हमारा? बोलो, बोलते नहीं हो यार। ओजोनाइड, ये ओजोनाइड है। ये बनता है O3 डालने पर। सारे लोग ध्यान से सुनना, ये बनता है O3 डालने पर मेरे भाई। अब आपको दो टाइप की ओजोनोलिसिस रिएक्शन मिलेंगी, आपको दो टाइप की ओजोनोलिसिस रिएक्शन मिलेंगी। एक, सुनना क्या है, एक रिएक्शन तो तब मिलेगी जब आपका O3 के साथ आखिरी में जल डाला जाए, आखिरी में जल डाला जाए, H2O। सारे सुनना। और एक ऐसा होगा जब जिंक डाला जाए। क्या डाला जाए? जिंक। यहां बहुत ऑप्शंस होंगे, या Me2S डाला जाए या PS3P डाला जाए। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन मिलेगा O3 H2O, बताओ आंसर क्या है, या आपको मिलेगा O3 Zn
बताओ आंसर क्या है, या मिलेगा O3 Me2S, बताओ आंसर क्या है, या O3 PS3P, बताओ आंसर क्या है। ये सारे एक कैटेगरी में होंगे और ये अलग कैटेगरी में होंगे। ध्यान से सुनिए, आंसर कैसे लिखेंगे, वो आंसर क्यों आया है उस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम आंसर कैसे लिखेंगे सारे सुनो। चाहे इसका आंसर लिखना हो या इसका आंसर लिखना हो, आप क्वेश्चन को ही कॉपी मार दो। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को ही कॉपी मार दो। कई बच्चे खुश हो गए, कह रहे मजा आ गया, क्वेश्चन ही आंसर है, वाह वाह। आइए क्वेश्चन को ही कॉपी मार दो, सारे देखना मेरे भाई। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी मार दिया, RCH CR1 R2, यहां भी मार दो कॉपी। क्या दिक्कत है, कॉपी मारने में तो उस्ताद हो आप लोग, कॉपी मारने में तो उस्ताद हो, मार दी कॉपी। ये देखो ऊपर और नीचे। अब सुनो क्या करना है, अब आपकी नजर डबली बॉन्डेड कार्बन पर होनी चाहिए, इधर और इधर, जिन दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उड़ा दो, डबल उड़ा दो, डबल। मतलब अगर इधर ट्रिपल होती तो भी हम उसमें से दो ही उड़ाते। क्या समझ में आया? दो है, दोनों को उड़ा दिया। तीन है, दो को उड़ा दो। पिछला कह रहा एक है तो अबे डैश, सिंगल बॉन्ड पर रिएक्शन ही नहीं होती, पाई बॉन्ड होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? बोलो बोलो क्या बोला मैंने? डबल उड़ा दो, डबल उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दिया डबल। मेरे भाई डबल, तुमने डबल बॉन्ड किस किस एटम से हटाई है? इस कार्बन से और इस कार्बन से। मेरे भाई जिस जिस कार्बन से डबल हटाई है उसे कंपनसेशन में एक डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो दे दो, उसे कंपनसेशन में डबल बॉन्डो दे दो। देखो कोई नालायकी नहीं करना है, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे कैसे बच सकते हो आप? जहां से डबल बॉन्ड हटाई है जिन दो एटम्स के बीच से, उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्डो दे दो। दिख गया आपको? मैं थोड़ा इसे दूर करके लिखता हूं, सुंदर सुंदर लिखता हूं, वही लिखूंगा, टेंशन मत लेना। RCOH, देखो वही बना है या नहीं, प्लस OCR1R2, बिल्कुल सेम बना है, एवरीथिंग इज सेम सेम। इसे भी थोड़ा सुंदर लिख दें, सुंदर तो लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे। C डबल बॉन्डो H एंड OCR1R2। चले मेरे भाई, बोलो चले, ओके। आइए मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूं ये आंसर कैसे बना है। आपको पता है ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ओजोनाइड टूटना चाहता है, डिकम्पोज होना चाहता है। मेरे भाई ये जो लाइंस मैंने खींची हैं, ये लाइंस कोई कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है। आपको केवल ये बताया गया है कि ओजोनाइड टूट जाएगा, ये पोर्शन अलग निकलेगा, ये पोर्शन अलग निकलेगा, ये पोर्शन एल्डिहाइड देगा, ये पोर्शन कीटोन देगा। ये केवल एक इशारा है, और अगर समझो इशारों को तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, कितना आसान है, इजी। क्वेश्चन ही छाप लो, क्वेश्चन छाप लिया। डबल बॉन्ड उड़ा दो, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड उड़ाया उधर डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर आया। अभी रुक जाओ, धैर्य रखो, इन दोनों में कोई तो फर्क होना चाहिए। आइए बताता हूं, लॉजिकल फर्क है मेरे भाई। इतना होने के बाद ये आपको दिख रहा है, ये नवजात ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। यहां से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन जल पकड़ लेता है, जल पकड़ लेता है। और जल अगर एक ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो क्या बनाएगा? मुंह से बोलो, H2O2। क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा? बोलो बोलो क्या बनाएगा? H2O2। और H2O2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे भाई H2O2 कीटोन के पास गया, इस कीटोन के पास गया, जाते ही इसने इस कीटोन से कहा, कीटोन आर यू रेडी? कीटोन ने कहा फॉर व्हाट? H2O2 ने कहा फॉर ऑक्सीडेशन। कीटोन ने पकड़ के H2O2 के कान के नीचे दोनों तरफ बजाया, हाँ या ना? कीटोन्स आर टफ टू ऑक्सीडाइज, कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन ने कहा तुम मुझे ऑक्सीडाइज करेगा। H2O2 ने कहा अरे हंसी मजाक था यार, मैं कहां ऑक्सीडाइज करने आया था। वो एल्डिहाइड के पास आया। एल्डिहाइड, पिछली क्लास में मैंने आपको हिंट किया था कि ये जो H होते हैं इन्हीं की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। H2O2 एल्डिहाइड के पास आया, एल्डिहाइड को बोला आर यू रेडी फॉर ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड घबराते हुए उसने कहा यस
समझो बात को मेरे भाई, ये डबल बॉन्डो वाले कार्बन पर जितने H होंगे, जितने भी H होंगे, मैंने एक बोला जितने 2 3 जो भी H होंगे, वैसे 3 नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड तो इधर लगे, 2 H हो सकते हैं मैक्सिमम। जितने भी H होंगे वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। सो लुक एट बोर्ड R, C डबल बॉन्ड O, समझदार के लिए काफी सारा। एल्डिहाइड हो गया ऑक्सीडाइज बेचारा, और बनने वाली चीज ये देखिए, किसी की मजाल नहीं है कीटोन को टच करे, किसी की मजाल नहीं है कीटोन को टच करे। अरे ऊपर बैक टू बैक 2 बार ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन और ये दूसरा ऑक्सीडेशन देखने को मिला आपको। नीचे चलते हैं, ऊपर वाला मामला क्लियर है। ये जल होगा तो उस नवजात ऑक्सीजन को पकड़ के H2O2 बनाएगा, और H2O2 कमजोर या ज्यादा सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां जितने H होंगे, जितने भी H होंगे, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? OH में। सारे H OH में हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आप ये जानना चाहते हैं कि नीचे क्या नया है, नीचे क्या नया है, ये जानना चाहते हैं। आइए बताता हूं मेरे भाई। ऊपर आप ऊपर वाली पूरी प्रोसेस समझ गए तो भी नीचे आएंगे हम। ये तोड़ना है, ये तो दोनों जगह ऐसे ही करना है। अब H2O2 बनाकर एल्डिहाइड को एसिड में, कीटोन अनटच्ड, कीटोन अनअफेक्टेड। मेरे भाई एल्डिहाइड्स परेशान हो गए, एल्डिहाइड्स का जीना हराम हो गया, क्योंकि H2O2 उनका रास्ता रोक के उन्हें कहीं भी ऑक्सीडाइज कर देता था। देखिए H2O2 ने ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो सारे एल्डिहाइड परेशान हो गए, और परेशान होकर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से हेल्प ली जाए। और सारे के सारे एल्डिहाइड मेरे पास आए, और आते ही वो फूट फूट कर रोने लगे एल्डिहाइड। इन्होंने कहा कि सर क्या करें, अभी तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ गया है। H2O2 नालायक आता है और आके हमें ऑक्सीडाइज करके चला जाता है। मैंने कहा और कीटोन का कह रहा सर, कीटोन तो आप जानते हो नॉट इजी टू ऑक्सीडाइज, तो कुछ करो। मैंने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कुछ ऐसा करो कि H2O2 हमें टच ना कर पाए, H2O2 हमें ऑक्सीडाइज ना कर पाए। मेरे भाई मुझसे उनकी दशा देखी नहीं गई। मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, कुछ निकाला और मैंने ऐसे दिया। मैंने कहा ये लो, यूज करो, आराम मिलेगा। मेरी पॉकेट में क्या क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है, Me2S हो सकता है, PS3P हो सकता है। ऐसा मेरी पॉकेट में पड़ा रहता है, जिंक, डाइमिथाइल सल्फाइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये अब देखिए क्या होने वाला है। एल्डिहाइड ने पूछा यूज कैसे करना? मैंने कहा बस रख लो, ऐसा रख लो, आने दो H2O2 को, बाकी ये सब देख लेगा। मेरे भाई ये बन गया, H2O2 आया। पहले कीटोन के पास गया। अब कीटोन से पंगा नहीं लेता, याद है कीटोन ने पटक के मारा था इसे। कीटोन से कहता है गुड मॉर्निंग, कीटोन ने कहा ठीक है आगे बढ़ो। एल्डिहाइड के पास आया H2O2, आते ही कहा आर यू रेडी फॉर ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड मुस्कुराया, उसने कहा यस। मेरे भाई तभी पर्दे के पीछे से कोई और निकल के आया, जिंक। पर्दे के पीछे जिंक रखा हुआ है ना, पर्दे के पीछे से जिंक निकल कर आया। मेरे भाई जिंक को देखकर H2O2 एक एक कदम पीछे होने लगा। उसने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे भाई जिंक ने H2O2 को निपटा दिया। आप साफ साफ देख सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड H2O2 को पटक पटक के जिंक ने हाइड्रोक्साइड बना डाला। मेरे भाई अगर मैंने तुम्हें Me2S दिया होता, Me2S, तो Me2S को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता, एकदम बॉडी उसकी वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती। मेरे भाई क्योंकि सल्फर को ऑक्सीजन पसंद है, और मेरे भाई वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ऑक्सीजन को पकड़ लेता। नाम तो सुना ही होगा, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। और मेरे भाई फास्फोरस की क्या बात कहूं, आप सब समझदार हो, फास्फोरस के बारे में सारी बात जानते हो। ये ऑक्सीजन, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 पकड़ के बैठा है, मेरे भाई इसे देखा H2O2 ने तो भागने लगा, बस पूछो मत, खूब तेजी से भाग रहा है। PS3P ने भी उसे दौड़ा लिया। मेरे भाई 2 किलोमीटर दूर चौराहे का सीन बताता हूं। क्या है? PS3P डबल बॉन्डो, ट्राइफिनाइल फॉस्फोन, और हर तरफ जल बिखरा हुआ है, हर तरफ
जल बिखरा हुआ है, क्या वो उससे उस ऑक्सीजन को छीन लेगा या नहीं छीन लेगा, बताओ। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था, अबे डैश ये तीनों एक साथ नहीं लेने हैं, ये तीनों एक साथ नहीं लेने हैं, इनमें से कोई एक अक्सर जिंक होता है, अक्सर जिंक होता है। आप ये बनाएंगे तो कितना आसान है शॉर्टकट। चलिए शॉर्टकट पर वापस चलते हैं। एल्कीन को डिट्टो कॉपी कर लो, पाई बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्डो लगाओ। अब अगर इनमें से कोई है तो यही आंसर है, और ये नहीं है H2O H2O2 है तो मेरे भाई एल्डिहाइड को एसिड बना दो। दिस इज कॉन्सेप्ट एज वेल एज शॉर्टकट आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये है। विल डू डेफिनेटली इट्स मैकेनिज्म, हम करेंगे, लेकिन राइट नाउ आपको ये समझ में आना चाहिए। दिस इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। टिल नाउ हमने मैकेनिज्म नहीं किया, बट आइए एक और बात बताता हूं। ओजोनाइड ये जो बना है, इसके अलावा भी ओजोनाइड बनते हैं, सारे लोग देखो। इसके अलावा जो ओजोनाइड बनते हैं वो ये हैं, इसके अलावा जो ओजोनाइड बनते हैं वो ये। देखो ये स्केलेटन सब में सेम है, देखो ये स्केलेटन सब में सेम है, ये स्केलेटन इतना वाला सब में सेम है। तो एक बार बताओ इधर क्या है, RH। पहले वाला तो आपको बहुत आसान ओजोनाइड लगा कि डबल बॉन्ड हटाओ, इधर घर बनाओ सुंदर सा। मेरे भाई घर तो देखो 3-3 बन गए। अब एक बार क्या करना, जो इधर आजू में है, जो लेफ्ट वाला वो लगा देना दोनों तरफ, और एक बार जो राइट में है, बाजू में वो लगा देना दोनों तरफ। ये कैसे बना है हम इस मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे। ये कैसे बने हैं 3, ये हम मैकेनिज्म की वजह से सीखेंगे। वैसे कोई भी टूटे आंसर यही आएगा, कोई भी टूटे, सारे टूटे, यही आएगा आंसर। क्या आप देख पा रहे हैं? फिर से देखिए, रिएक्शन को हमने शॉर्ट ट्रिक, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो आपको आनी चाहिए। एल्कीन पर ओजोनोलिसिस, ओजोनाइड। अगर आपको केवल O3 दिया गया है तो आपको आंसर ओजोनाइड बनाकर छोड़ना पड़ेगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक पता है, ये घर की डिजाइन सीख लिए आप। फिर ये देखिए क्या ब्रांचेस देनी है, एक बार तो दोनों जो हैं वही दे दो, एक बार लेफ्ट वाली दोनों तरफ, एक बार राइट वाली दोनों तरफ। और ये आंसर बनाने के लिए तो महा इजी ट्रिक है, एल्कीन को कॉपी मार के, पाई बॉन्ड हटा के, डबल बॉन्डो लगा दो। इस वाले केस में यही आंसर है। ऊपर वाले केस में अगर कोई एल्डिहाइड बना है, अगर तो मेरे भाई एसिड कर दो। आइए नामकरण करते हैं। ऊपर वाला जो ओजोनोलिसिस है इसे बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और नीचे वाला जो है इसे बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नाम पर मत जाना डैश, नाम पर मत जाना। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है नीचे रिडक्शन हुआ है, ऊपर नीचे दोनों में एल्कीन का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है, इसमें भी, लेकिन ऊपर एल्कीन का ऑक्सीडेशन ज्यादा बार होने की संभावना है, जबकि नीचे यहां H2O2 को रिड्यूस कर दिया गया, H2O2 को, इसलिए इसका नाम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पड़ा है। मेरे भाई इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। सो आफ्टर दिस वी कैन पुट ए हेडिंग मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद एक पेज ब्लैंक आप रखेंगे। कितना? एक पेज ब्लैंक। मैकेनिज्म के बाद एक पेज हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, and you would find in none of the question there is a requirement of mechanism। इसलिए हम इसकी मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन के सबसे लास्ट में करेंगे, नो नीड ऑफ मैकेनिज्म राइट नाउ, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलिसिस। इसे अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, दिलो दिमाग पे बैठा लो। फॉर मैकेनिज्म दे पुट ए हेडिंग मैकेनिज्म, एक पेज का ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, एक पेज की एक साइड छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये जरूर लिखें, ये तो महा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है। इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी सेगमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मैं इसके बाद क्या करूंगा,
हम आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको करने हैं, वो ग्लाइकोलाइजेशन के भी होंगे और ओजोनोलिसिस के भी होंगे एक साथ, ठीक है। सो ये मैं हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं, हटा दूं, बोलो ओके। ये सेगमेंट हटा रहा हूं मैं। ओके मेरे भाई, इसी सेगमेंट में एक और रीजन आएगा, वो है हॉट केमेनोफोर। क्या है वो, बोलो ना दोस्त, हॉट केमेनोफोर। हॉट केमेनोफोर तो नोट लगा लेंगे पहले। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सारे लोग सुनिए, ऑफ एल्कीन with hot cheminophore, with hot cheminophore। अगर आप किसी रिएक्शन पे देखिए, अभी तक आप कोल्ड केमिनोफोर डालते थे और आपको मिलता था क्या, ग्लाइकॉल, ग्लाइकोलाइजेशन, बेयर्स रीजेंट। लेकिन अगर हॉट केमिनोफोर लिया गया तो क्या होगा प्रोडक्ट, वो हम समझेंगे मेरे भाई। दिस प्रोडक्ट रिजेंबल्स ए लॉट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस in most of the cases। Product of a reaction of alkene with hot chemonophore resembles a lot, resembles a lot with product of oxidative ozonolysis, oxidative ozonolysis, सही है, ऑन सेम एल्कीन, जिस एल्कीन पर आपने हॉट केमिनोफोर किया है, अगर आप उस पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दें, जो कि हमने अभी अभी देखा है H2O2 वाला, तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल उसके प्रोडक्ट की तरह बनता है। तो इट्स इजी फॉर यू, इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑन सेम एल्कीन, ठीक है, रिजेंबल्स। ओके, अब आप कहोगे सर आपने लिखा इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिजेंबल्स ए लॉट, मतलब लूप होल भी है, गड़बड़ भी हो सकता है। यस मेरे भाई, मैं उस गड़बड़ पॉइंट को भी यहां लिखना चाहता हूं। एक्सेप्ट दैट रिएक्शंस, हम इस पॉइंट पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। इन विच प्रोडक्ट्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, प्रोडक्ट्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। आपको याद है आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हो, आपको याद है आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हो मेरे भाई। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए वो जेंटल हीट पर CO2 छोड़ सकता है और वो प्रोडक्ट बना, तो हॉट केमिनोफोर में तो CO2 छोड़ देगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में वो CO2 नहीं छोड़ेगा। एक्सेप्ट दैट रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि दरअसल ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इन दोनों में प्रोडक्ट तो आएगी एक जैसी, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट टेम्परेचर सेंसिटिव है तो उस समय आंसर्स अलग अलग होंगे। आपका वो टेम्परेचर इफेक्ट लग जाएगा हॉट केमिनोफोर के केस में, लेकिन वहीं ओजोनोलिसिस में वो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो बाकी डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विद क्वेश्चंस। आओ बच्चों क्वेश्चन करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आप एंजॉय करिएगा। पहला प्रश्न, आपको हमेशा पता है ये सबसे हलवा क्वेश्चन होता है, CH2, लेकिन मेरे भाई इसमें आपको कितने पार्ट करने हैं वो आपको ध्यान देना है। चलें करें, देखें कौन कौन सा पार्ट है। पहला क्या करें, बोलो, फर्स्ट ले लेते हैं RCO3H। पहला RCO3H पर एसिड वाला। दूसरा ले लिया हमने RCO3H, जगह की कमी है इसलिए सेकंड लिया हमने H2O। पेरिसिलिव ये ग्लाइकोलाइजेशन है और ये केवल इपॉक्सीडेशन है, ये केवल इपॉक्सी बनाकर छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड रिएक्शन में पहला आएगा, दैट इज OSO4 सिन ग्लाइकोलाइजेशन।
आई थिंक आपको पता है सिन ग्लाइकोलाइजेशन, और ये क्या आ गया H2O। और करें अगला कोल्ड केमिनोफोर आया भाई साहब, बेयर्स रीजेंट। देखो देखो कौन आया, बेयर्स रीजेंट एंड जल, एंड जल। इधर बताओ, इधर बताओ, हॉट केमिनोफोर, नाम ही काफी है मेरे भाई, खींच कर ले जाएगा, पटक पटक के मारेगा, हाँ या ना। अगला देखो O3H2O, O3H2O। समटाइम्स यू वॉन्ट बिलीव, समटाइम्स वो खुद ही दे देते हैं बाहर से ही H2O2। अरे फिर तो करना ही है देश, तो O3H2O हो या O3H2O2 हो, बात बराबर होगी। O3 जिंक। मेरे भाई ये सारा सेगमेंट आपको करना है, कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 रिएक्शन है। खूबसूरत सूरत एक पेज में एक रिएक्शन करिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से हर चीज को समझ सकें और सीख सकें। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 7 रिएक्शन का ऑपरेशन आपको किस पे करना है। सारे लोग देखो, ठीक है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस ज्यादा नहीं करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसमें से कोई 2 रिएक्शन करेंगे, हम इसमें से कोई 2 रिएक्शन करेंगे। एक ओपन चेन करेंगे और एक साइक्लिक कर लेंगे। 3 कर लेते हैं, चलिए 3। एक तो दोस्तों मैंने थर्ड कर लेते हैं मिलकर, ठीक है। एक हम 8th कर लेते हैं मिलकर, 8th। एक हम कर लेते हैं 12th मिलकर, ठीक है। कैसा रहेगा, ये 3 हम कर लेते हैं मिलकर। चलिए तो सॉल्व करें। पहले 12th कर ले या पहले 8th कर ले, पहले 8th कर लेते हैं। जगह इसकी कहां मिलेगी अपने को, यहां मिलेगी यार, इसी सामने मिलेगी, क्या करें। सही है भाई। हम 8th करेंगे, 12th करेंगे, 3rd करेंगे। तो पहले हम करेंगे 8th। एल्कीन है सिस, एल्कीन है सिस। मेरे भाई ये क्या करता है, ये इपॉक्सीडेशन करता था, ओ लगाता था, ओ। एल्कीन एसिड पड़ी हुई है, मिथाइल, इथाइल। इपॉक्सीडेशन ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। 2 इपॉक्सी आएंगे, सारे लोग ध्यान से देख लेना। 2 इपॉक्सी आएंगे, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, प्लस ये मिथाइल, ये इथाइल। 2 इपॉक्सी आएंगे। एल्कीन आपकी सिस है, ऐसा प्लेनर, ऊपर से रिंग बन जाए 3 की या नीचे से बन जाए, देखें 2 इपॉक्सी। अगला है एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। अब देखना हलवा हो गया। एल्कीन कैसी है, सिस। इपॉक्सीडेशन कैसा है, एंटी। सिस पर एंटी, याद करो 3O। सिस पर एंटी 3O, सिस पर एंटी 3O, OH, OH। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा। ये इथाइल, ये मिथाइल, देख लो सारे, प्लस मिरर इमेज। ये आंसर है, ये आंसर है। सिस पर एंटी कुछ भी कराओगे तो 3O आएगा। अरे याद करो, सिन, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। सिन है दोनों, सिन। सिस पर सिन, एराइथ्रो। सिस पर सिन, एराइथ्रो। मुझको लगता है कि तुम्हें याद आ गया है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट तो सटीक था। मिथाइल, इथाइल, प्लस मिरर इमेज एंड सेम। सेम क्वेश्चन का आंसर आएगा बेयर्स रीजेंट के केस में, कोल्ड केमिनोफोर, ठीक है। अब ये 3 करेंगे, 3 कर लेंगे। 3 करें, 3। इस 3 में पहले अपन सबसे नीचे वाला करते, O3Zn। याद करो O3Zn। O3Zn कहता है तोड़ दो, पाई बॉन्ड को तोड़ दो। मेरे भाई ये था अपने पास, ये था अपने पास।
और हमें बोला गया तोड़ दो, तोड़ दिया हमने, इधर डबल बॉन्ड दे दिया, इधर डबल बॉन्ड दे दिया, ये आंसर। बधाई हो, O3Zn का आंसर आ गया, O3Zn का आंसर आ गया। इसका देखो तोड़ दो, इधर डबल बॉन्ड आ गया। O3H2O क्या कहता था, इस कार्बोनाइल पर अगर H हो, H इस कार्बोनाइल पर H है क्या H, उधर भी एक H, उधर भी एक H, यहां भी H है, अरे वही H तो है यहां पर। तो मेरे भाई क्या समझ में आई क्या बात, उसे OH बना दो, सुन लो उसे OH बना दो, बना दिया अपन ने, बना दिया मेरे भाई। प्रोडक्ट्स बिल्कुल टेम्परेचर, सिंपल एसिड का सेंसिटिव होगा यार, समझदार के लिए काफी सारा। आप लोग बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा मेरे भाई। हॉट केमिनोफोर और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इनका आंसर तो सेम आना था, सेम। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया है। चलो मिलकर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मिलकर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी इपॉक्साइड, एक काम करते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं, 12 वाला आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। एंटी और एंटी बनेगा तो एक OH वेज में, एक डैश में, सिन बनेगा तो वेज डैश इज इजी। यार मैं थर्ड करना चाहता हूं, थर्ड, ये हटा दूं मैं, ये नोट पॉइंट हटा रहा हूं, ऊपर का नोट पॉइंट हटा रहा हूं मैं। हाँ थर्ड वाला मैं कर रहा हूं सोल्व, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 3, तो ध्यान से देखें, पहले में क्या करना है, इपॉक्साइड बनाना है। मेरे भाई यहां हलवा बताओ क्यों है, यहां हलवा इसलिए क्योंकि ये स्टीरियो कर ही नहीं रहा है, ये स्टीरियो नहीं कर रहा है मेरे भाई, समझो। तो क्या आप समझ रहे हो, सेम आंसर आएगा। अरे जब कायरल सेंटर ही नहीं है, स्टीरियो ही नहीं कर रहा है, तो क्या सिन से बनाओगे, क्या एंटी, सेम ही बनेगा मेरे भाई। घूम रहा हो तो सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम रहा हो तो सेम ही आएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, ये तोड़ दो मेरे भाई, ये तोड़ दिया, एक कीटोन आया, बोलो एक कीटोन आया या नहीं, यहां तो सेम आना है, यहां तो सेम ही आना है ना दोस्त। यहां क्या आएगा बताओ, कीटोन CH3। दूसरा क्या आया, यही तो मजेदार है, यही तो मजेदार है मेरे भाई। जिंक वाले केस का आंसर तो यही है, जिंक वाले केस का, ये हटाओ, डबल बॉन्ड दो, आंसर आ गया। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और हॉट केमिनोफोर में मैंने बोला था इस कार्बन पर जितने H हैं, इस कार्बन पर जितने H हैं सारे OH हो जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आया कि ये OH हो जाएंगे, दोनों OH हो जाएंगे, देखो ध्यान से, दोनों OH हो जाएंगे। और मेरे भाई इसी को, बहुत पुरानी बात नहीं है, हम CO2 + H2O लिखते हैं, इसी को हम CO2 और H2O लिखते हैं। तो आंसर ये H2CO3 बन गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं CO2 + वाटर। ओके, तो मेरे भाई एल्कीन का ऑक्सीडेशन हमारा खत्म हो गया है। हम अगली क्लास में ओजोनोलिसिस के और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसमें भी 4-5 ऑक्सीडेशन हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, होमवर्क सारा करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।